अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वन सेकेंड वन क्लिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीस एंड फाइनेंस के मज़ीद जो फ़ीचर्स है और जो टूल्स है, क्योंकि फ़ीस एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इस वजह से ये पार्ट 3 वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए थे, बिटवीन में थोड़ा सा गैप आया था। अभी काफ़ी अपडेट्स भी हुए और जो कंप्लीट अपडेट्स की समरी वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, वो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में चेंजेस हुए हैं और जहाँ जहाँ भी हुए पूरे सॉफ्टवेयर CMS 23 में, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, तो वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़ीस एंड फाइनेंस में। आप यहाँ पर स्टूडेंट फ़ीस मेन में जाएंगे। ठीक है, बाद जो न्यू क्लाइंट्स है वो ये वीडियो डिटेल से देखे और इसके जो दो पार्ट्स है वो ज़रूर देखे, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो मैंने स्टार्ट किए थे कि आप किस तरह फ़ीस स्ट्रक्चर बनाएंगे शुरू से, तो उसके बारे में डिटेल से बात हुई थी। फिर उसमें से चालान कैसे जनरेट होते हैं, पोस्टिंग कैसी होती है। ठीक है, और इसके अलावा रिसीविंग और ये सब कुछ ऑलरेडी डिटेल के साथ मैंने उस वीडियोस में डिस्कस किए। तो वहाँ पर आप जो है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं या एनी कॉलेज, जो सारा जो उनका सिस्टम है फाइनेंस का वो बैंक पे चलाते हैं। ठीक है, जो पैरामेडिक्स वाले हैं या स्पेशली नर्सिंग वाले कॉलेजेस ज़्यादातर इसमें जो है ना बैंक सिस्टम उनका, क्योंकि उनके फीसिस हाई होते हैं, तो वो चालान देते हैं स्टूडेंट्स को और वो जमा करते हैं बैंक में। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते पहले। तो दो किस्म के चालान होते हैं, एक होते पेड चालान। तो पेड वो होते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूट में, इनसाइड इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से रिसीव करते हैं अमाउंट, ठीक है, फ़ीस का, तो आप उसको फिर चालान देते हैं पेड वाला। ठीक है, कि ये आपका पेमेंट रिसीव हो गया। ठीक है, दूसरा होता है कि आप स्टूडेंट को जस्ट अमाउंट डालते हैं। ठीक है, और वो जाता है बैंक और बैंक में जमा करता है। उसकी 3 कॉपीज़ होती हैं चालान की, उसमें एक स्टूडेंट कॉपी, दूसरे जो है वो कॉलेज इंस्टीट्यूट कॉपी, और तीसरी जो है वो बैंक कॉपी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसमें कुछ हेड्स नहीं है। हम देखते हैं कि किसी में हेड हो तो फिर उसमें हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो कोई और क्लास सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फीसिस है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डिप्लोमा की कैटेगरी बी की स्टूडेंट है। ठीक है, जोया खान। ठीक है, आपके जो भी क्लास है, आपके पास जो क्लास है वो क्लास सेलेक्ट करें, फिर ग्रुप सेलेक्ट करें। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, इसके डिफरेंट ये टाइटल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये फीसिस डाले हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि किस तरह आप बनाएंगे, ये किस तरह पोस्टिंग करेंगे। अगर आप पूरे सेमेस्टर का लेना चाहते हैं, अगर आप हाफ लेना चाहते हैं, अगर आप जो भी, तो वो डिटेल ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अब अनपेड चालान की बात कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट है, इसकी जो पेबल फीस है वो 1,65,500 है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए मुझे, ये स्टूडेंट है, ये कह रही है कि मैं जो है अब बैंक में 50,000 जमा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इशू बैंक स्लिप, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको आप चालान देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो अमाउंट ज़्यादा है लेकिन ये पे सिर्फ कम करना चाहती है, तो यहाँ पर आप उसको ड्यू डेट भी दे सकते हैं, फाइन वगैरह भी। ठीक है, चालान फॉर द मंथ ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो 50,000 है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने कहा कि ये जो 50,000 है ये इसके जुलाई
ठीक है, या मई टू अगस्त, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, तो उसका जो है ना ये जो आप चालान दे रहे ये मई टू अगस्त है, ठीक है, और उसको सेव चेंजेस कर लें। इसके अलावा यहाँ पर चालान इशू है, ठीक है। तो चालान इशू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये डिप्लोमा के सारे आते हैं यहाँ पर। ये जो यहाँ है यहाँ पर न्यू बैंक चालान है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यू बैंक चालान है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे फ़ीस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कौन सा फ़ीस जमा करना चाहती है, ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग फ़ीस जमा करना चाहती है, ठीक है, और वो 15,000 है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना कोर्स या जो भी एग्ज़ाम फ़ीस जमा करना चाहती है, ठीक है। अब आपको इसने ये बताया है कि मैंने 50,000 रुपये जमा करने, ठीक है। आप ये कहेंगे कि बस मैंने डायरेक्ट 50,000 डालने, लेकिन आपको ये 50,000 किस चीज़ की दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आपके पास टाइटल होगा ना यहाँ पर कि ये सेमेस्टर फ़ीस है, ठीक है। ये मेरा मतलब ये स्टूडेंट का पेंसी बोर्ड का फ़ीस है, केमयू का है, एग्ज़ाम का है, जिसका भी है, तो वो आपने यहाँ पर ख़ुद अपने तरतीब से स्टूडेंट आपको पैसे देंगे कि बस मुझे 50,000 का चालान बनाना है, लेकिन आपने हेड वाइज इसलिए बनाना है, यहाँ पर आपने एहतियात करना है। अक्सर जो है ना फिर बाद में जो अकाउंटेंट्स है वो ये मतलब कि कहते हैं कि ये हमें उस तरह का रिपोर्ट नहीं दे रहा सॉफ्टवेयर जिस तरह हम मांगते हैं, मतलब कि हेड वाइज वगैरह, और ये मसला है वो मसला है। तो वो क्या करते हैं, वो सही प्रॉपर जो है ना इसको यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से मेथड से एंट्री नहीं करते, ठीक है। दे ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, आपके साथ मैनेज कर रहा है, इसमें फार्मूले लगे सब कुछ है, लेकिन एक प्रॉपर मेथड के साथ इसमें अगर काम किया जाए तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि बस आपने देखो स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता नहीं होता। आप एज अकाउंटेंट है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट पैसे दे रहे तो किस चीज़ के होंगे ना, वो आपको कहेंगी। अगर उसने नहीं कहा, आपको पता होगा कि ये इसके पीछे इस टाइटल के पैसे बाकी है, जो भी है, ठीक है। तो उसकी जो फ़ीस है वो आप उससे 50,000 ले और यहाँ पर आप उसके अपने अपने हेड्स में जो है ना और आप एंटर करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो है ना ये 10,000 डालते हैं। अब ये डेमो है तो ये हेड्स पे आप फोकस ना करें, इन आपके अपने हेड्स होंगे, ठीक है, जितने भी हेड्स होंगे ये सारे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये, ठीक है। ड्यू डेट यहाँ पर दिया है, ठीक है, लेकिन ये ड्यू डेट यहाँ पर आप अपने तरतीब से दे दे। मतलब आप चाहते हैं कि ये स्टूडेंट को मैंने जो अनपेड चालान दिया है कि एज सून पॉसिबल ये बैंक में जमा कर ले, तो आप ड्यू डेट इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा देते 1 वीक दे दे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है तो आप इसको दे दें कि 15 तक आपने मज़ीद जमा करने, अदरवाइज़ आप पे जो है ना पर डे 50 रुपये या 100 रुपये फ़ाइन आएगा, ठीक है। तो आफ्टर जो 15 एप यहाँ पर 15 मई कर लेते हैं, ठीक है, या 14 मई कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो 14 मई है, इसके बाद जो इसका जो फीस होगा उस पर ड्यू जो अमाउंट है आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पर वो शो होगा। यहाँ पर लिखा भी आपको, आप बैंक लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ड्यू डेट ऑलरेडी मेंशन है, तो अगर ये बैंक लेकर जाए तो आफ्टर ड्यू डेट जो पेमेंट होगा तो ये बैंक वाला रिसीव करे, ये वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, और ये ऑलरेडी आपने देखा होगा जितने भी यूटिलिटीज़ जो बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या जो है ना इंटरनेट का बिल हो, जो भी हो, तो उस पर इसी तरह मेंशन होता है कि टाइम पे जमा करना है तो इतने पैसे, आफ्टर ड्यू डेट जमा करना है तो फिर आपका ये फ़ाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग में जाकर, ठीक है, यहाँ से आप बैंक का डिटेल मेंशन करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पर MCB बैंक है, ठीक है, या आपका जो है ना एलाइड बैंक है, ठीक है, मीज़ान है, तो मीज़ान बैंक है, ABL है, जो भी बैंक है,
ठीक है। यहाँ पर मीज़ान बैंक है, ब्रांच कोड है 0091, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पर आप लिख के 9809875632, ठीक है। इस तरह लोकेशन ये यूनिवर्सिटी टाउन, पेशावर, ठीक है। तो जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है वो आप जो है ना यहाँ पर इसको सेव कर ले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बैंक डिटेल आ गया, ठीक है। तो ये आप चालान के ऊपर बैंक का अपना डिटेल और ये आपका बन गया स्लिप, ठीक है। और इसको आप प्रिंट आउट कर ले और ये आप स्टूडेंट को दे दें, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कहते हैं अनपेड चालान, ठीक है। अनपेड का मतलब यही है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, कि आपने चालान देना है। अक्सर मैंने मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में देखे हैं कि जो अकाउंटेंट होता है वो ये चीज़ें जो है ना एक्सेल में उसने एक फॉर्मेट बनाया होता है, और जो स्टूडेंट आता है कि सर मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा करने हैं, तो वहाँ पर उसको रिमूव करके उसमें सब कुछ सेमेस्टर सब कुछ डाल के ना उधर उसको चालान देकर दिया जाता है। या अक्सर ये क्वेश्चन भी करते हैं अकाउंट वाले, जब हम उसको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बताते तो कहते कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है इस तरह। तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है ना कि इस यहाँ पर बैकेंड पे हिस्ट्री बनती है, हर चीज़ की रिपोर्ट बनती है कि ये चालान कब दिया, चालान नंबर क्या था, ठीक है। और सारा एक प्रॉपर डेटाबेस है, इसकी पूरी मैनेजमेंट होती है। और वो जो है वो टाइम बीइंग के लिए होता है, एक सहूलत है लेकिन टाइम बीइंग के लिए। तो यहाँ पर आपने जो है ये जो चालान है या प्रिंट आउट करके आप स्टूडेंट को दे दे। तो यहाँ पर आपको लिखा है बैंक कॉपी, इंस्टीट्यूट कॉपी, स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। तो बैंक वाले ये दो अपने पास रख लेंगे और ये आपको स्टूडेंट को दे देगा। ये दो ये अब डिपेंड करता है, अगर आपने बैंक वालों को कहा है कि ये इंस्टीट्यूट कापी और स्टूडेंट कापी दोनों स्टूडेंट को दे, तो एक कापी स्टूडेंट अपने साथ कॉलेज लेकर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो जो है ना आपको सबमिट करेगा बाई हैंड, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते कि नहीं बस स्टूडेंट जो है वो फ़ीस ले ले और ये हम खुद एंड ऑफ द डे या 2-3 डेज़ बाद जाकर वहाँ से जो है ना ये स्लिप लेकर आना और फिर इसकी रिसीविंग करना। तो अच्छी बात तो ये कि स्टूडेंट जो है ना डेली इंस्टीट्यूट को आता है तो वो अपने साथ एक कापी लिया है, ठीक है। और आप जो है ना जब वो बैंक में जमा कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर पोस्टिंग ऑलरेडी की होगी, तो जो आपने की है वहाँ जाकर आपने उसकी जो है ना क्या करना है, उसकी रिसीविंग करनी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये तो उधर भी हमने किया इधर भी किया। तो देखिए हर चीज़ का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। अब हर कॉलेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट की जो है ना अपनी एक पॉलिसी होती है, ठीक है, इंटरनल पॉलिसी जो फाइनेंस के हवाले से। तो बाद ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि वो डायरेक्टली हर चीज़ बैंक में उनका फ़ीस हर चीज़ का जो है ना बैंक में होता है, उसमें कैश का बहुत कंसेप्ट ही नहीं होता। बाद ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि पार्शियली कैश इनसाइड इंस्टीट्यूट, पार्शियली बैंक होता है। बाद ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि वो टोटली कैश लेते हैं और एंड ऑफ द डे अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर बैंक में डिपॉजिट करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको हर एंगल से आपका हेल्प आउट करेगा, आपको गाइड करेगा, आप इसमें से हर साइड से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है हम पहले इसको रिसीव कर ले, उसको पेड चालान दे दे, ठीक है, और एंड ऑफ द डे हम बैंक में जाए, तो वो बैंक का पूरा डिटेल भी ऑलरेडी हमने इसमें बनाए हैं। तो आप बैंक का जो कंप्लीट रिकॉर्ड भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह करेंगे। तो आपको जिस तरह इजी हो, और जो आपकी इंटरनल पॉलिसी है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन अथराइज पर्सन है, ओनर है, डायरेक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक आप यहाँ पर काम करें, ठीक है। तो ये कि एक मेथड ये कि आप अनपेड उनको दिया तो वो स्लिप या ख़ुद स्टूडेंट लेकर आएगा और या आपने ख़ुद वहाँ से रिसीव करना है, और यहाँ पर वो पेमेंट आपने यहाँ पर, क्योंकि यह तक सिर्फ अकाउंट को
ट्रांसफ़र हो गया वो अमाउंट, लेकिन यहाँ पर इसके रिकॉर्ड में रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि कल को आपने दोबारा इसको रिकॉर्ड देना है, इसको डिफ़ाल्टर से मैसेज करना है, तो वो अमाउंट जो है गलत जाएगा। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इदारे की तरफ से गलत मैसेज जाए तो इदारे की जो है ना रेपुटेशन ख़राब होती है। तो आपने जिस डेट पे उसको चालान दिया था वो डेट या ज़रूरी नहीं, खैर है, आप उसको नेक्स्ट डे पे जो है ना वो कर ले, ठीक है, या उसी दिन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप वो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग से पहले आप जाए, स्लिप्स ले, और वहाँ से जो है ना आप एंट्री कर सकते हैं, या आप बैंक स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। अब जितना इसका रिन्यू होता है उसके मुताबिक आप उसको रिसीविंग कर लें, और जब आप सबमिट करेंगे यहाँ पर ड्यू वगैरह सब कुछ, तो ये कंफर्मेशन और इसी तरह इसकी जो है ना एंट्री हो जाती है, ठीक है। और तो मतलब ये कि बैंक में भी जो है ना इसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है, वहाँ पर रिसीविंग, और यहाँ पर भी आपके पास भी इसका जो कंटिन्यू खाता जा रहा है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी। अब यहाँ पर जो आप चालान अगर इसने को देना चाहते हैं तो ये आपके पास पेड चालान होता है, ठीक है, कि ऑलरेडी इसने पेड किया, ठीक है। तो ये चालान और वो चालान, उन दोनों में यही फ़र्क है कि वहाँ पर जो है ना वो अनपेड है, ठीक है, और डायरेक्ट स्टूडेंट वहाँ पर बैंक जाएगा और वहाँ से जो है ना सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है कि आप अनपेड चालान जो है स्टूडेंट को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये पेड चालान है, इसका स्ट्रक्चर और उसका तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन ये पेड है और वो अनपेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपके पास, अगर आप न्यू क्लाइंट है और आप हमारे सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट है, उसको तो आपने वो तो इससे पहले 2 पार्ट्स आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि फिर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और तो उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैं आपको वो रिमाइंड करता हूँ कि आप यहाँ पर जो है ना उसके लिए ओल्ड ड्यूज़ जो है वो भी लगा सकते हैं। मतलब कि एक स्टूडेंट का 1,65,000 का फीस, उसके बकाया कुछ रहते हैं, तो ओल्ड ड्यूज़ भी ऐड करके उसको बैंक इशू चालान भी दे सकते हैं, इस तरह, ठीक है। फीस डिफ़ॉल्टर्स ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, मज़ीद अपडेट हुआ है, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कितना पेबल है, कितना पेड किया है, बैलेंस कितना रहता है, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्लास वाइज ग्रुप वाइज आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा प्रिंट आउट, और इसके सामने SMS बटन है, आप इसको रिमाइंडर भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। और मैंने बात की बैंक की, तो सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट तो ये हो गया कि स्टूडेंट जो है वो ख़ुद पे करेगा डायरेक्ट जाकर बैंक पे, फिर उसके बाद जो है ना बैंक से रसीद या आप वो ख़ुद लाएगा या आप लेकर जाएंगे, और फिर आपने वहाँ से रिसीविंग करनी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल लेजर में आप जाएँ, और जनरल लेजर में यहाँ पर अगर आप देखें बैंक अकाउंट से, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पूरा डिटेल है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड बैंक्स को जो है ना मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एंट्रीज़ की है, ये मेरे पास UBL है, ठीक है, ABL भी मैंने एंटर किया है, इजी पैसा हो, ABL जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपका बिल्कुल न्यू स्टार्ट से करना चाहते हैं, इसमें रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इस तरह के आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट से पैसे रिसीव करूँ, उसको स्लिप दूँ, और मैनुअल स्लिप की ज़रूरत नहीं होगी आपके पास, मैनुअल की चीज़ों की जो है ना कोई इसमें ये इस सॉफ्टवेयर में कोई ज़रूरत नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपको होगी, बाकी सब कुछ कंप्यूटराइज होगा। अगर आप उसको स्लिप देते चालान पेड वाला, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि इसने कितना फ़ीस दिया, किस चीज़ का फ़ीस दिया और किस टाइम पे दिया। तो अच्छी बात है कि आप उसको ये मैनुअल सब ख़त्म करें, इसका कोई जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपका मैनुअल जितना भी पेड्स मेड्स है ये आपकी बचत होगी, ठीक है। और अगर फिर भी आप चाहते कि आप हमारा एक रूटीन चल रहा है, तो आप बेशक उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे आ जाते, आपने स्टूडेंट को पेड रसीद दिया, सब कुछ दिया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया कि ये मैंने इतने पैसे आज मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है। तो आपने एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे जब भी आपने जाना है बैंक में, उसको डिपॉजिट करना है, जो कॉलेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का अकाउंट होता है वहाँ पर आपने सबमिट करना होता है। तो
उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑलरेडी आपने यहाँ पर सबसे पहले ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपने पूरा बैंक ऐड करना है कि आपका बैंक का नाम क्या है, ठीक है, अकाउंट टाइटल क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपने अकाउंट टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ SHS, ठीक है, अकाउंट टाइटल SHS फेज 3 जो, या बल्कि आपने पूरा लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का नाम है पूरा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस पेशावर, ठीक है। ये आपके अकाउंट का नंबर है, क्योंकि बिजनेस अकाउंट होते हैं ज़्यादातर, और वो जो है ना इसके, और ये मेरे पास है मीज़ान, ठीक है, मीज़ान बैंक है, और इसका कोड है 1155, ठीक है, और यहाँ पर इसका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, और इसको आपने सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस, तो ये मेरे पास बोर्ड बाज़ार ब्रांच, ठीक है, ये पूरा डिटेल आपने यहाँ पर देना है। सिटी हमारे पास होगी पेशावर, ठीक है, और कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। कंटेक्ट नंबर 1, आप ये कंटेक्ट जो है ना ओनर का भी हो सकता है, यहाँ पर ओनर का नंबर आप डाल लें, ठीक है। और कंटेक्ट 2, अगर कोई पार्टनर है उसका नंबर डाल लें, 2 पार्टनर है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है ये याद रखिए, ठीक है, आपने बैंक ऑलरेडी आपका एक इदारा है, तो आपका अकाउंट सेक्शन जो है वो कंटिन्यू है, तो आप जाकर बैंक स्टेटमेंट या मंगवाए या लेकर जाए, वहाँ बैंक से लेकर आए, वहाँ पर आपको एक ओपनिंग बैलेंस अमाउंट पता चलेगी। मैं अभी जो कॉलेज का जो अकाउंट है, इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, उसमें 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या 50 लाख रुपए पड़े, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर जो है क्या किया, यहाँ पर आपने वो फिगर एंटर करना है, ठीक है। वहाँ पर जो जितने पड़े हैं वो फिगर आपने यहाँ पर एक्यूरेट बिल्कुल एंटर करना है, ठीक है, और आपने इसको सेव करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बैंक ऐड हो गया मीज़ान बैंक के नाम पे, ठीक है, ये आपके अकाउंट का टाइटल है। अब यहाँ पर हमने टाइटल नहीं दिया, ये आप दोबारा भी एडिट कर सकते हैं, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मैं एडिट करता हूँ अकाउंट टाइटल, यहाँ पर मैं देता हूँ, ठीक है, नवीद शाह। तो ये मैंने इसका अकाउंट टाइटल लिया, सब कुछ इसी पैसा, और बैंक यहाँ पर 991, ठीक है, जो भी है, और मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, पूरा डिटेल आपको बैंक का देकर कि मेरे पास मेरा कौन सा बैंक है, ब्रांच, ये सब कुछ यहाँ से आपको इसको डिटेल, फुल रिपोर्ट, डेटेड रिपोर्ट, हर चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अच्छा इसको बाद में, यहाँ पर आप करेंगे मोर इन्फो पे जाएंगे, ठीक है। मोर इन्फो पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपने आपका बैंक सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं। बाद ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके मल्टी अकाउंट चलते हैं, मतलब कि एडमिशन के लिए अलग अकाउंट उन्होंने बनाया होता है, और ये जो उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशंस वगैरह फ़ीस होते हैं, डिप्लोमा कंप्लीशन, इसके लिए अलग बनाया होता है। हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी एक पॉलिसीज़ होती है। वो आपका जो भी है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपका जो जिस तरह का भी इंस्टीट्यूट है, जिस तरह का भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी है, वो आपको हेल्प आउट करेगा, इस तरह में आपको जो है ना गाइडलाइन देगा ये सॉफ्टवेयर। इसमें हमने हर एंगल की तरफ से पूरा एक सिस्टम बनाया है, तो जिस तरह भी हो तो आप उसमें अनलिमिटेड बैंक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है ना क्या किया, यहाँ पर चूँकि ये बैंक जो है ये ऑलरेडी मैंने बनाया था उसमें से कुछ, और ये विड्रॉल और डिपॉजिट, ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की फ़ीस आई है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने 50,000 रुपये रिसीव किए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने 50,000 रुपये अभी इससे पहले, अब मैंने क्या किया, मैंने रिसीव किया, तो ये डिपॉजिट हो गए इस अकाउंट में, ठीक है। तो 50,000 डिपॉजिट हो गए। अब अगर विड्रा करना है 2,000 रुपये एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है।
स्टाफ से ली, ये पहले से एंट्री की होगी। इसको अगर हम डिलीट करें क्योंकि हमने सिर्फ फ़िलहाल वो करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको नज़र आए और यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ट्रांजैक्शन टाइप बनाए, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम फॉर कैंपस, विड्रॉ फॉर कैंपस का मतलब है कि कैंपस के लिए चेक निकालते हैं आप, पैसे निकालते हैं। पिटी कैश के लिए चाहिए आपको, ठीक है, या आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्सपेंसेस के लिए चाहिए और आपने चेक निकालना है, तो लाजमी बात है चेक आपको फिज़िकली ओनर या अथराइज पर्सन जो है वो देगा और उससे आप बैंक जाकर वहाँ से विड्रा करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ भी विड्रा करना है ताकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस और करंट बैलेंस जो है वो सही आ रहा हो, ठीक है। मतलब अगर आपने कभी भी बैंक स्टेटमेंट निकालना हो तो बैंक स्टेटमेंट में जो फिगर होगा वो यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल हूबहू सेम होगा, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको मेंटेन रखें डेली बेस पे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स की एंट्री है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बैंक जो फीस स्टूडेंट की फ़ीस रिसीविंग, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है एसेट से वो आपके स्टूडेंट्स के फ़ीस होते हैं। अगर आपको कोई और भी अदर इनकम भी है, आपके कैंटीन से इनकम आता है, आपका हॉस्टल से आता है, तो वो भी यहाँ पर आपके डिपॉजिट में आएगा, इनकम में आएगा, ठीक है। ये सारे आपकी या ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट है या कोई और चीज़ है जो इंस्टीट्यूट कॉलेज की प्रॉपर्टी है वहाँ से जो है ना आपके पास ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने डिपॉजिट एक्सटर्नल, यहाँ पर देखो पूरा डिटेल, डिपॉजिट एक्सटर्नल का मतलब है स्टूडेंट एटीसी हैज़ एक्सटर्नल डिपॉजिट अकाउंट्स इनटू योर बैंक अकाउंट, दिस एंट्री विल ओनली रिमेन द पार्ट ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन ओनली एंड विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर कैंपस इंटरनल लेजर, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए होगा कि आपके पास एक अपने बैंक का बैकअप रिकॉर्ड रखने के लिए डिटेल होता है, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल कर अपने ओनर, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल को दे सकते हैं कि ये सर हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, कैश ऑन हैंड जिसको हम कहते हैं, सब कुछ यहाँ से। बाकी जो फीस का जो डिटेल है, वो जो लेजर्स है, जो इनकम कितना आता है, एक्सपेंसेस, ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और मज़ीद भी बना लेंगे इस पर, ठीक है। इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। डेट वाइज फाइनेंशियल लेजर निकाल सकते हैं, हेड वाइज निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, ठीक है। पिटी कैश मैनेज कर सकते हैं, वो सब किस ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। फिर विड्रा एक्सटर्नली, ये भी चेक इशू बाय ओनर आर प्रिंसिपल टू समवन हु इज़ अ डीलर और अदर पर्सन, मतलब कि आपके पास कोई, आपने बड़ा किसी से 100 पैसे लिए, ठीक है, डीलर से बुक्स लिए, यूनिफॉर्म लिया, कुछ और लिया, ठीक है, तो वो आप यहाँ से विड्रा कर सकते हैं, आप उसको पैसे दे सकते हैं। मतलब कि अकाउंटेंट अगर ओनर की परमिशन के साथ जो है वो कोई इनवाइस देता है और वो साइन करते कि इसको पैसे दे दे और आपने पैसे दिए, तो वो भी यहाँ पर आप क्या करेंगे, वो यहाँ पर आप विड्रा में करेंगे कि ये पैसे जो मेरे पास 5,50,000 रुपये थे, या वो उसमें से मैंने जो है ना इसको 1,00,000 रुपये दे दिए, तो बाकी ये ख़ुद ब खुद इसमें फार्मूले लगे, खुद ब खुद आएगा, ठीक है। डिपॉजिट फ्रॉम कैंपस, और हर एक रेडियो बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन बाय डिस्क्रिप्शन टाइप का मिलेगा। इसको आप गौर से देखें, इसको आप रीड करें। तो यहाँ पर आप डेट भी सेलेक्ट करें, अगर जिस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन करना है वो डेट सेलेक्ट करें और फ्राम 1 to 2 आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है ना न्यू ट्रांजैक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है यू कैन नॉट एडिट आर डिलीट ट्रांजैक्शन भी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा केयर करना है, चूँकि देखिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो होती है ये बहुत, अकाउंट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसमें से मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती। तो आपने हर चीज़ को एहतियात से देखना है, तरतीब से करना है, आराम से करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसीड करें और यहाँ पर एंटर डेट लिखे, जो आपका डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। और इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये जो ऑलरेडी डिपॉजिट हो रहे हैं, तो अब डिपॉजिट का मतलब यही कि देखो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो एसेट से इदारे के कहाँ से भी आ सकते हैं। आपने बैंक में जमा करने, तो यहाँ ये आपका बैंक है, ठीक है। और ये किसने किया, वाज डिपॉजिट बाय, उसका नाम, ठीक है, जो भी उसका डिजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। पर्सन और सोर्स अमाउंट वाज रिसीव्ड,
तो वो आपने किया कि वो अकाउंटेंट वो बैंक वाला है, ठीक है। तो बैंक का जो कैशियर है या जो भी है उसने आपसे रिसीव किया, उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए मज़ीद ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप इसमें लिखिए रिमार्क्स वगैरह और या नहीं लिखना, ठीक है। डिपॉज़िट अगर नहीं लिखना तो ज़रूरी नहीं, ये ऑप्शनल है। तो ये आप देख सकते हैं ये अमाउंट जो है ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। डिपॉज़िट पहले क्या था 50,000 था, अब कितना हो गया 1,50,000, क्योंकि मैंने 1,00,000 डिपॉज़िट किया, ठीक है। तो यहाँ पर चेक नंबर भी आता है, ठीक है। चेक नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं हर एक। अगर आप कैश में देना चाहते तो कैश होगा, अगर आप चेक पे देना चाहते। अच्छी बात ये कि आप चेक पे एक्टिविटीज़ करें सारे, तो ये आपके पास चेक नंबर से भी ट्रेस आउट होते हैं कि ये अच्छा। इससे सबसे अच्छी बात ये है ना कि इससे जो वो होता है ऑडिटिंग वाला, उसको आसानी होती है। मतलब इस सॉफ्टवेयर पे अगर आप इसको आप यूज़ करते, इस पे ऑडिटिंग करते, तो मेरे ख्याल में खुद ब खुद आप खुद से ऑडिटिंग कर सकते, किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तरतीब के साथ, हर चीज़ डिटेल के साथ मौजूद है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने काफ़ी लर्न किया होगा। अगर फिर भी आपको कई जगह पे भी आप न्यू क्लाइंट हैं तो लाजमी बात है आपको थोड़ा सा इंटरफेस में चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। ये अल्टावीवर सॉफ्टवेयर है, 24/7 हम इसको ऑन रखते हैं। यहाँ से हम आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टी क्लाइंट्स के जो है ना आईडीज़ और पासवर्ड चेंज होते जाते हैं, चूँकि आईडीज़ कांस्टेंट होती है। तो मैं उनको गाइडलाइन देता हूँ, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अल्टावीवर फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसकी जो आईडी पासवर्ड आप मुझे सेंड करें, मैं आपको गाइड करूँगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जब तक आप कंप्लीट इसको ना समझे, हम आपको सर्विस रिमोटली हेल्प जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसकी हम कोई चार्ज नहीं देते। तो आप हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट से आप जब भी चाहे तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ख्याल करें कि हर चीज़ को प्रॉपर करें, तरतीब से करें। आपको जहाँ भी समझना है पूछा करें, लेकिन मिस्टेक ना करें, क्योंकि बाद में फिर आप रिपोर्ट्स प्रिंट करते हैं, फिर वहाँ पर जो आपको तो डिस्टर्ब होते हैं, फिर आप डिलीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ीस एंड फाइनेंस में अपने स्टूडेंट के हवाले से हर चीज़ डील करनी है। उसका फ़ीस बनाना है, फ़ीस डिफ़ॉल्टर प्रिंट करना है, जो फ़ीस पेड हुए उसका रिकॉर्ड निकालना है, ठीक है। इसके अलावा और रिपोर्ट्स है यहाँ पर सारे मौजूद है। सेटिंग्स में आप बैंक्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स का फ़्लो ज़्यादा है, रश है, तो आप रोल नंबर फ़ीस वाइज वाला ऑप्शन यूज़ करें। यहाँ पर आप जल्दी फ़ीस रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसमें सैलरी बना सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी मैंने ये डिटेल से बताई है, दोबारा भी मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर सैलरी हेड है, सैलरी में आप जो है ना, हमने आपको जो डिवाइस लगाया है वहाँ से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना आपकी सैलरी आती है। और यहाँ से सिर्फ आपने, और आपकी सैलरी विद इन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा अगर लगे तो 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी सैलरी बन जाती है। और आपका जो डिवाइस है वो डेली उस पर पंच होना चाहिए, उसको एक्टिव रखना है, तब ये सैलरी आपकी सही बनेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट लगाएगा, कटिंग करेगा, और यहाँ पर आपने सिर्फ बेसिक सैलरी डालनी है, बाकी सब कुछ ये ख़ुद मैनेज करेगा। अगर इन केस हो एडजस्टेबल लीव वगैरह करने हैं तो उसका कॉलम भी है, सब कुछ इसमें मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आप लोन्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया है और उसको फिर रिटर्न कर रहा है, वो सब भी कर सकते हैं। डीलर्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ आपका डील चल रहा है, ठीक है, कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है, या आपको यूनिफॉर्म, यहाँ पर देखिए बॉक्स यूनिफॉर्म, अदर सर्विस, जो भी डीलर है, जो मतलब आप 10-20 लाख का उससे हम चीज़ें लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको पेमेंट देते, तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने उसको कितना पैसे दिए, ठीक है, और कितने रहते हैं। तो एक आसानी होती है ना। और किस थ्रू पे दिए मैंने उसको, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं या कैश दिए, जो भी है उसका डिटेल यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड डीलर्स इसमें मेंटेन कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं, ठीक है। बजट के हिसाब सब कुछ इसमें मौजूद है। एक्सपेंसेस एंट्री, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको सिर्फ समराइज़ कर रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डिटेल से बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।